गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स के लिए आता है। पहले तो भाई जो भी चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो ना, उसका वेटेज आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाई करना है एंड उस चैप्टर को उसके ही अकॉर्डिंग उतना टाइम देना है। जो ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है ज़्यादा टाइम देना है, उसको बहुत ज़्यादा डीप में समझना है। जो कम मार्क्स के लिए आता है तो उसको उतना टाइम जो है देना है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझना है। एंड किस किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से जो है 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से 3 and 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन सब चीज़ों को जब आप समझते हुए चलोगे तब जाके आपका आउट ऑफ आएगा एंड रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आने वाला है। ऐसा नहीं कि बस केवल आप आंख बंद करके पढ़े जा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर तो सभी कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन लास्ट में आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। सो अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो हर एक चीज़ों पे जो है आपको ध्यान देना होगा। सो ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये बोर्ड के एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इससे जो है एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो आपका स्लोप वाला पार्ट होगा वहां से जो है एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इससे जो है 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से 2 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। एंड 2020 टू 2023 में इस चैप्टर से 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। ये चैप्टर आपने भाई क्लास 9th में भी रीड किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पे 9th में भी आया था एंड यहाँ पे 10th में भी है। एंड 10th में बोर्ड के एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख सकते हो। तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, पहले आपको ये बता दूं ताकि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ही आप वीडियो को देखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा हम बेसिक पॉइंट को समझने वाले हैं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। क्लास 9th से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे लेकिन जो उनका बेसिक पॉइंट है हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। फिर जो है आपका चैप्टर स्टार्ट होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो फिर जो है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है इस चीज को समझेंगे। एंड जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 गिवन है, इट मीन्स ओनली एग्जाम्पल। जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल गिवन है सभी एग्जाम्पल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि इस वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.1 को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे केवल आपका बेसिक कवर होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हम सभी एग्जाम्पल्स को समझने वाले हैं बिकॉज आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, तो उस पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। समझ गए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 वाला वीडियो देखना है तो आपको लेक्चर नंबर 2 उसके लिए देखना पड़ेगा। इसमें बस केवल हम बेसिक पार्ट को एंड एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो वीडियो को जो है अच्छे क्वालिटी में आप पहले डाउनलोड कर लो। विदाउट डाउनलोड किए हुए सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, कोई ना कोई जो है आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। यूट्यूब पे ही कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे कोई आ जाएगा, स्नैपचैट पे कोई आ जाएगा, व्हाट्सएप पे कोई आ जाएगा। हर एक जगह से आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा तो आपका माइंड वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अच्छे क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है। आप मैथ्स का ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक ले लो एंड कोई एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, स्केल ले लो। एंड एक जो है आपको पानी का बोतल ले लेना है। बार बार आपको उठ के जाना नहीं है। पानी का बोतल कैप उसका ओपन करो, अपने बगल में रख दो। व्हाट इट। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना है प्रॉपर तरीके से। 100% गारंटी है अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो एक भी क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 का छूटेगा नहीं। आप खुद से, मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बड़े आगे इतनी सब चीजें आप लेके बैठ गए हो। ओके, नेक्स्ट यहां पर है ये सब बेसिक पॉइंट जो आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा। एंड अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन। बताओ ये जरा क्या होता है। स्कूल में आपको पढ़ाया गया था ये सब चीजें। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में डायरेक्टली क्या सॉल्व कराते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं। एंड बहुत सारे क्लासेस भी ऐसे हैं जो इन सब चीजों को नहीं पढ़ाते। तो हर एक बार का अगर आपको टॉपर देखना है ना तो हर एक बार का टॉपर जरा यूट्यूब पे सर्च करो, देखो उसने कहाँ से पढ़ा था। या तो उसने जो है सेल्फ प्रैक्टिस किया है, खुद से ही पढ़ाई किया है, या तो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प लिया है। बिकॉज स्कूल में जो है इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आपको पूरा हर एक चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। वहां पे दुनिया भर की चीजें होती हैं।
हैं एंड क्लासेज में किसी न किसी वजह से जो है चीज छूट जाती हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे ही होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो अगर टाइम पास करने वाले बच्चे हो तो हर एक जगह जो है आपको टाइम पास ही करने को मिलेगा। व्हाट इट सो हर एक बार का टॉपर का जरा लिस्ट उठा के देखना जो है उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया है एंड किस तरीके से पढ़ाई किया था, आपको जो है सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है भाई, अ प्लेन विच इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट बाय 2 परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। जैसे जो है आप यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, ये आपके पास आता है एक्स एक्सिस, एंड एक आप जो है वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस। ये सब जो चीजें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट दिख रहा है, व्हाट इट, इसी को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इस वाले डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन। समझा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या होता है, जो इस तरीके से लेटा हुआ होता है। जैसे आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, ये जो है आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ना, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। जो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब होता है ये जो आपको खड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, एक लाइन जो है खड़ी तरीके से दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जो है वर्टिकल लाइन। गॉट इट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ। जो लाइन एक्स एक्सिस है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल का मतलब होता है स्टैंडिंग पोजीशन में जो आपको यहाँ पे वाई एक्सिस दिख रहा है, ये आपका आ गया वर्टिकल लाइन। ये दोनों आपको लाइन समझ गए। फिर नेक्स्ट क्या है, वेयर बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। मान लो जो है आपने भाई एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, जो है आपने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, कुछ इस तरीके से आपके आया। अब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड वर्टिकल लाइन है, एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे जो है यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। एंड ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0,0। क्या होता है, 0,0। तो यहाँ पे लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0। जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 9th में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता था एंड 10th के भी जो है बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए या एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इट, इसमें कोई डाउट है, ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। जहां पे ना समझे ये सब तो आपने 9th पे पढ़ा होगा, 10th में भी थोड़ा बहुत आपको आता होगा। तो वीडियो को पॉज करना एंड एक बार अच्छे तरीके से आप रीड कर लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th वाले पॉइंट पे। देखो 5th पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, 5th पॉइंट में लिखा है ईच ऑफ द इक्वल पार्ट आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। भाई क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ये जो है टोटल 4 बॉक्स आ गए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ये जो है आपके पास क्वाड्रेंट 2 है, ये आपके पास क्वाड्रेंट 3 है, एंड ये आपके पास क्वाड्रेंट 4 है। ये जो है आपके पास क्वाड्रेंट है। एंड इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपने इसको जो है ऐसा लिखा 1 2 3 एंड 4, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट। सो ऑलवेज जो है इस तरीके से रोमन नंबर में लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। ये समझ गया। ये जो है 4 पार्ट आए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है 7 पॉइंट क्या लिखा है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। भाई मान लो जो है आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया है पॉइंट जो है ये हो गया आपके पास ए, कोई एक पॉइंट क्या हो गया ए। उसके बाद लिखा है वी सी इट्स डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मुझे इस ए का डिस्टेंस फाइंड करना हुआ तो कहां पर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चेक करेंगे कितने दूरी पर है, एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस चेक करेंगे कितने दूरी पर है। तो कितने दूरी पे है, 4,4। इट मीन्स एक्स से जो है 4 दूरी पर है एंड वाई से 4 यूनिट दूरी पर है, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस। समझा ये वाला पॉइंट। फिर 7th क्या लिखा है, द डिस्टेंस इज रिटेन एज ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जैसे आपने यहाँ पे देखा डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, 4,4 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर में लिखा है। एक्स का वैल्यू क्या है 4 है एंड वाई का वैल्यू क्या है 4 है। व्हाट इट। एंड इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ दैट पॉइंट। इट मींस अगर मैं पूछूं कि ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, 4,4 आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये सब इजी चीजें हैं, तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज नेगेटिव। देखो भाई यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या मीनिंग है, जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा, अब जो है आपको पता है
कि राइट हैंड साइड में ये जो आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे ये ओरिजिन दिख रहा है, मान लो जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ये ओरिजिन है। अगर आप ओरिजिन के राइट हैंड साइड में मूव करते हो तो आपको जो है कैसा मिलेगा नंबर, पॉजिटिव नंबर मिलता है। अरे अपने इंटीजर्स तो पढ़ा है ना, ये पॉजिटिव नंबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो ये कैसा नंबर आता है, आपके पास नेगेटिव नंबर जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखा है, अगर जो है आप एक्स एक्सिस पे हो एंड राइट डायरेक्शन में ओरिजिन के मूव कर रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपके पास नेगेटिव आएगा। सेम ऐसा वाई एक्सिस का भी होता है। अगर जो है आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो तो आपके पास कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर जो है आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो कैसा वैल्यू आएगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन के ऊपर जाओगे, एबव जाओगे, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसा वैल्यू आने वाला है, पॉजिटिव। एंड बिलो द ओरिजिन, इस ओरिजिन के नीचे आओगे, बिलो नीचे की तरफ आओगे तो आपको कैसा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। इतना आपको समझ गया। एक बार यहाँ पे फिर से वीडियो को पॉज करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने पॉइंट को रिवाइज करो, फिर 11th वाला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। आपको रिवीजन मेरे साथ करते हुए ही चलना है, तभी आपके माइंड में चीजें जाएंगी। अदरवाइज जो है आप वीडियो को देख लोगे फिर से सब कुछ भूल जाओगे। ओके, इतना आपने रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट 11 पॉइंट में लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। भाई ये जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। व्हाट इट, इतना समझ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 पॉइंट की तरफ। ये सब चीजें आपको जो है क्लियर हुआ ना। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको क्या समझना है, देखो जैसे आपने भाई ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास कौन सा एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट आपने जो है यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो टोटल जो है आपके पास 4 कोऑर्डिनेट आए। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड हो गया आपके पास, ये थर्ड वाला हो गया, एंड यहाँ पे ये फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरफ जो है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू रहता है 1, 2, 3, 4, एंड ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4। गॉट इट, इतना समझा। अगर मैं अब आपसे यहां पे पूछूं कि ये जरा बताओ, जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई से। सो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इट मीन पॉजिटिव आएगा। वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव आएगा। इट मीन जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो है वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस वाला वैल्यू होगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो अब जो है एक्स पे कैसा वैल्यू लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाला, -1, -2, -3। अब यहाँ पे जरा बताओ, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे कैसा वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू कैसा है, एक्स का वैल्यू भाई नेगेटिव है। वाई का वैल्यू कैसा है, वाई का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आता है कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा है माइनस प्लस, समझ रहा है आपको ना। अगर मैं थर्ड की बात करूं, यहाँ पे जरा थर्ड वाले में ऑब्जर्व करो, ये जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है ये किस बॉक्स से मिलकर बना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाला है, कैसा वैल्यू है, नेगेटिव। वाई एक्सिस ये वाला है जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, यहाँ पे भी कैसा वैल्यू रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस। इट मीन जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें कैसा वैल्यू आता है, माइनस माइनस वाला, नेगेटिव नेगेटिव वाला। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, यहाँ पे ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है, चलो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, यहाँ पे येलो कलर से आपको दिख रहा होगा। ये जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है कैसे वैल्यू से मिलके बना है, ये जो है आपको एक्स एक्सिस पे कैसा वैल्यू दिख रहा है, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में कैसा वैल्यू है, इट मींस नीचे की तरफ, बिलो है, नीचे है, सो इट मींस ये माइनस है। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे कैसा वैल्यू आएगा, प्लस एंड माइनस। समझा आपको ये। सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में जो है पॉजिटिव नेगेटिव। ये सब चीजें जो है आपने क्लास 9th में रीड किया था। यहाँ तक ये जो मैंने एग्जाम्पल ऐड किया है ये भी क्लास 9th का एग्जाम्पल है। चीजें अगर आप समझोगे तो प्रॉपर तरीके से एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बढ़ेंगे क्लास 10th की तरफ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है उसको हम समझेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, कुछ जो है आपको पॉइंट गिवन है, जैसे 5, 3 गिवन है, -2, 4 गिवन है, 2, -5 गिवन है, इस तरीके से 0, 4 गिवन है, यहाँ पे जो है 0, -4 गिवन है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके बताना है ये सब जो पॉइंट गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, कौन सा थर्ड में आएगा एंड कौन सा फोर्थ में आएगा। देखो यहाँ पे जो है दोनों वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है ना, 5 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहाँ पे आता है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आता है। अगर यहाँ पे सेकंड वाले की बात करो तो देखो एक्स आपके पास नेगेटिव है एंड वाई जो है कैसा है, पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड में हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे अगर आप थर्ड वाले में ऑब्जर्व करोगे तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव है। इट मींस यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ वाले में, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वाड्रेंट फोर्थ।
समझ रहा है। मान लो कोई ऐसा वैल्यू गिवन है 0,4, जैसे ये फोर्थ वाला आपको दिख रहा है। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट में ना आके ये एक्सिस पे बिलोंग करेगा। कहां पे बिलोंग करेगा बच्चों, एक्सिस पे बिलोंग करेगा। मान लो जो है आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये किसको डिनोट करता है, एक्स कॉमा वाई को। एक्स पे क्या है 0 है, वाई पे क्या है आपके पास 1 2 3 4, इट मीन्स ये यहां कहीं पे आएगा। सो इट मीन्स जो वैल्यू आपको गिवन है उसी एक्सिस पे बिलोंग करेगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 4 है, तो ये किस पे बिलोंग करने वाला है, वाई एक्सिस पे। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो फिफ्थ वाले में -3,0 लिखा है, ये -3 किसका वैल्यू गिवन है, एक्स का, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से पूरे इस चीज को आप समझ सकते हो। एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करना, क्लास 9th में इन सब चीजों को आपने रीड किया होगा, प्रॉपर तरीके से एक बार देख लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। समझा, इसमें कोई डाउट है? देखो फिर से एक बार देख लो आपने क्या क्या चीजें रीड की, कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, ये सब पूरा आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्लास 10th की तरफ, जो आपके क्लास 10th से स्टार्ट किया गया है। सो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन अ एक्सिस। अगर भाई जो है आपको कोई 2 पॉइंट गिवन है किसी भी एक्सिस पे, तो उसका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये नंबर लाइन तो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ना, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, इस पे जो है मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ओ, डी एंड ए, एंड इनके नीचे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे। ए का जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -5, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -3, ओ का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 0, ये सब आपको दिख रहा है। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि हमें डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, ए से लेके डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए से लेके डी का डिस्टेंस कितना आएगा। देखो ए कहां पर है, ए जो है आपको ये दिख रहा है, डी कहां पर है, डी आपको ये दिख रहा है। अब ए से मूव करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने का डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना आ जाएगा आपके पास 6। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, जैसे आपने क्लास 9th में किया था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसमें जितने भी यहाँ पे पॉइंट गिवन है, कौन कौन सा पॉइंट गिवन है, ए गिवन है एंड डी गिवन है। सो द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए इज -5, कितना आ जाएगा। उसके बाद फिर ये डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, मान लो जो है आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, पहले बच्चे की जो है हाइट है लगभग 100 सेंटीमीटर और दूसरे बच्चे का हाइट है 150 सेंटीमीटर। अगर मैंने इन दोनों के हाइट के बीच में डिफरेंस पूछा कि भाई कितने का डिफरेंस है, तो आपका आंसर कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, कितने का डिफरेंस है। अरे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 50 सेंटीमीटर का है ना, तो आपने ये 50 कैसे फाइंड किया, 150 में से आपने 100 को माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 50 आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आपके पास 50 रुपीज है और आपके भाई के पास जो है 100 रुपीज है, तो दोनों के रुपीज में डिफरेंस कितना है, आपके पास कितने रुपए कम है आपके भाई से, तो कितने रुपीज कम है, 50 रुपीज कम है। कैसे आपने फाइंड किया, 100 में से 50 आपने माइनस कर दिया। इट मीन्स जहां पे भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिफरेंट फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से, बिग नंबर में से या तो ग्रेटर नंबर में से हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को माइनस कर देते हैं, वहां से आ जाता है डिफरेंस या डिस्टेंस। सेम यहां पे क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी फाइंड करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। क्या फॉर्मूला है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। व्हाट इज योर ग्रेटर कोऑर्डिनेट, 1 एंड -5 में से ग्रेटर कौन सा होगा, 1, फिर माइनस, यहाँ पे स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है, -5। सॉल्व करोगे 5 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 6। क्लास 9th में जो है इस तरीके से आपने सॉल्व किया था। क्लास 10th में किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सब फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा, अब भाई सी से लेके ई का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे जरा सी एंड ई को चेक करो, सी से लेके ई का डिस्टेंस क्या है, तो सी यहाँ पे दिख रहा है एंड ई यहाँ पे दिख रहा है। मूव करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है। तो डायरेक्टली आपको लिखना है डिस्टेंस बिटवीन सी टू ई, सी का जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 3 एंड स्मॉलर के वाला कितना है, -2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितने यूनिट का डिस्टेंस आ जाएगा, 5 यूनिट का डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपको समझ गया। तो यहां से जो है आपका चैप्टर का स्टार्टिंग है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। समझा आपको। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है एंड इसी के बेस पे जो है प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करना है। व्हाट इट। सो यहाँ पे एक बार आप वीडियो को जरा पॉज करो, थोड़ा सा पानी पीजिए, लंबी सांस लीजिए, एक बार आप खुद से इसको रीड कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, सब कुछ आपको इजीली तरीके से समझ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
मान लो भाई जो है आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एंड दूसरा आपने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये जो है आपको वाई एक्सिस दिख रहा होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट ले लिए। फर्स्ट पॉइंट आपने लिया है पॉइंट ए, और सेकेंड पॉइंट आपने लिया है यहाँ पे पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, x1 y1, एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, x2 y2। अब जो है मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी कितने दूरी पर है। तो किस तरीके से फाइंड करते हो, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए से लेके बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। इसी की हेल्प से पूरा प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अंडर रूट, यहाँ पे पहले आपने y को लिख दिया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड प्लस हियर इन सेकेंड ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये भी राइट होगा। अगर आप कुछ इस तरीके से चाहो लिखना, मान लो सर पहले मुझे x1 लिखना है, सो x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड हियर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये भी राइट होगा। गॉट इट। इसमें कोई डाउट है, ये सब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। किसी भी 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मान लो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, भाई अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी स्क्वायर, यही आएगा ना, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो। एंड इस साइड स्क्वायर करोगे तो ये जो रूट आपको दिख रहा है रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस हियर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 में यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो फिर से, एंड हेडिंग डालो डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड इस फॉर्मूले को अपने बुक में आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लो। सभी फॉर्मूले को करना है। ये जो इसमें मेंशन किया है ये वाला फॉर्मूला, इसको भी नोट डाउन करना है। यहाँ पे आप y2 माइनस y1 ये भी लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो है आप इस वाले को भी लिख लो, एंड यहाँ पे स्क्वायर करके लिख लो ताकि कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जहां पे जिस टाइप की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। समझ गया आपको, इसमें कोई डाउट है? गॉट इट। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं पता चला ना। अगर केवल आपको ऐसा वैल्यू गिवन है, देखो इस तरीके से वैल्यू गिवन है कि भाई ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट -5 है एंड डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। गॉट इट। अगर ऐसा वैल्यू हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट पॉइंट में गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखो अब ये जो है भाई टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे या तो जो है एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे जो है आपको क्वाड्रिलेटरल के टाइप देखने को मिलेंगे। कहीं पे रेक्टेंगल यूज हुआ रहेगा, कहीं पे स्क्वायर बोला रहेगा, कहीं पे रोम्बस, कहीं पे पैरेललोग्राम, कहीं पे ट्रेपेजियम, एंड कहीं कहीं पे भी जो है आपके पास ट्रायंगल भी आएगा। तो ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। 3 होते हैं बेस्ड ऑन एंगल के बेस पे एंड 3 होते हैं बेस्ड ऑन साइड के बेस पे। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर जो है आपको इन सब का प्रॉपर्टीज नहीं आता कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो अगर ये सब चीजें नहीं आती तो मैंने जो है क्लास 8 के लिए एक लेक्चर नंबर 2 अपलोड किया था। यहाँ पे जितने भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं हर एक टाइप को मैंने एक्सप्लेन किया था। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। क्लास 8 में कहां पे, ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 था एंड चैप्टर नंबर 15 था। आपने क्लास 9th में भी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर कौन सा था आपके पास, चैप्टर नंबर 5। क्लास 9th का ज्योमेट्री का याद करो, चैप्टर नंबर 5 यही थे ना, क्वाड्रिलेटरल ही थे। तो आपने क्लास 8 एंड 9 में रीड किया है। मान लो आप भूल गए हो, आपको नहीं समझ रहा है, प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो इस वीडियो को देख लोगे, आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड अपने क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मान लो भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सोच रहे हैं कि अभी तो मैं 10th में पहुंच गया तो ये 8th वाला कैसे देखूं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, रेक्टेंगल देख लो क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, रोम्बस क्या है, इनके सब प्रॉपर्टीज क्या हैं, पैरेललोग्राम क्या है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है तो कर लो, या तो यहाँ से समझ लो। विदाउट इसको समझे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी जब मैं एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत कहां पर है।
समझ गया इतना? आगे बढ़े। ओके, आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट। ये जो पॉइंट लिखा है आपके पास, रिमेंबर दिस, यहाँ पे जो है हमें डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला गिवन है। एक बार इस वाले पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे अभी आपने लास्ट में इसको देख लिया। मान लो अगर जो है आपके पास कोई 2 ही वैल्यू गिवन है तो उसके लिए हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये तो आपको समझ गया ना। यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0। जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है। एंड मान लो हमें जो है कोई 2 वैल्यूज गिवन है। मान लो आपको पॉइंट P गिवन है एंड पॉइंट Q गिवन है। अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? x1 y1। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? x2 y2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? एक बार मैं यहां पे फिर से प्रॉपर तरीके से आपको लिख के बता दे रहा हूं। फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस बिटवीन P टू Q। अगर मुझे P से Q का डिस्टेंस फाइंड करना है, अंडर रूट हियर x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस हियर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अगर मान लो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बस केवल रीड, ये जो आपको अंडर रूट दिख रहा है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हियर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। गॉट इट? ये जो है दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। आप हर एक क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इतना आपको समझ गया कि नहीं भाई? ये आपको प्रॉपर तरीके से समझाना। देखो, जब तक आप बेसिक नहीं करोगे ना, आपको कुछ भी नहीं आएगा। आधे घंटे हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में लगभग 30 मिनट बेसिक ही एक्सप्लेन करने में चला जाता है। अगर विदाउट बेसिक आप सॉल्व करोगे तो मान लो क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने उसको माइंड में रख नहीं पाओगे। जो है बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हर एक बार जो है आप भूल जाओगे, हर एक हफ्ते में आप चीजों को भूल जाओगे। लेकिन जब एक बार आप बेसिक रीड कर लोगे, बेसिक चीजें समझ लोगे ना, तो हर एक क्वेश्चन एंड हर एक चैप्टर आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। एक बार भी आपने बेसिक भी रिवाइज कर लिया तो आपको चैप्टर का पूरा समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में यही हम करने वाले हैं। तो इसलिए पहले अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, ये टारगेट मेरा सेमेस्टर एंड सेमेस्टर 2 नहीं है, मेरा टारगेट डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको आउट ऑफ लाना है, मैथ्स में 100 में से 100 लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो पूरा आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। मान लो आपके जो है टेक्स्ट बुक में दूसरा क्वेश्चन गिवन है, अब एग्जामिनर ने क्या किया, बोर्ड के एग्जाम में उसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन बना दिया। अब ये तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है, लेकिन इसको देखोगे न्यू क्वेश्चन रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? एक तो जो है पूरा बेसिक आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, हर एक पॉइंट बेसिक आना चाहिए, प्लस जो है आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हो उतना ज्यादा जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक एंड सेल्फ प्रैक्टिस। जितना ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनते जाओगे एंड मैथ से डर आपका खत्म होते जाएगा। अगर बस केवल आप टेक्स्ट बुक के ही पीछे पड़े हो, अपने टीचर के ही पीछे पड़े हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम में आपके मार्क्स उतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे। समझा? आगे बढ़ जाए। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब भाई एग्जाम्पल सर आप क्यों सॉल्व करा रहे हो? एग्जाम्पल मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूं बिकॉज इसकी हेल्प से जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है एंड ये एग्जाम्पल्स भी ना जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो बोर्ड का एग्जाम आपका होता है, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं एंड अच्छे लेवल के एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आपको हर एक चीज सॉल्व करके चलना है। एग्जाम्पल से बस केवल मैं आपको पूरा लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल है, दिखाई दे रहा है, बस केवल मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से किया है। जहां पे आपको डाउट हो बताना। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। भाई आपको एक पॉइंट P दिया है, पॉइंट P क्या है 1,1 एंड सेकंड आपको पॉइंट Q दिया है, पॉइंट Q क्या है जो है 5,-7। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो अभी जो है मैंने आपको लास्ट वाले ही स्लाइड में बताया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, तो बस केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P टू Q इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हियर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सर x2 x1 y2 y1 क्या है? देखो यहाँ पे ये हो गया आपके पास x1 y1, ये आपके पास हो गया x2 y2। गॉट इट? इतना समझा? सो यहाँ पे जो है अभी x2 का वैल्यू क्या है, प्रॉपर किस तरीके से लिखना है यहाँ पे मेंशन किया है, आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे बस केवल मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। गॉट इट? यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है बच्चों? x2 का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है, 5 हियर माइनस, एंड x1 का वैल्यू क्या है? -1 है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इन ब्रैकेट -1।
ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस हमें y2 का वैल्यू क्या गिवन है, y2 का वैल्यू है -7 एंड y1 का वैल्यू क्या है 1 है, सो राइट हियर -1 का स्क्वायर। इसको जरा आप सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे +1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर एंड हियर -7 में -1 ऐड करोगे -8 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 और 1 को ऐड करोगे 6, सो इट बिकम्स 6 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर एंड -8 का स्क्वायर करना है, -8 का भी स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा +64। चाहे तो आप +8 का स्क्वायर करो, ये भी कितना आएगा 64, चाहे -8 का स्क्वायर करो, ये भी कितना आएगा 64। दोनों का आंसर कितना आता है 64। 6 का स्क्वायर करोगे 36 एंड 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 100। रूट 100 आया। अब रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10। सो यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन P2Q कितना आपके पास आने वाला है, ये आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट। सो यहाँ पे देखो कितना लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन P2Q इज इक्वल टू 10 यूनिट या तो 10। व्हाट इज समझ गया आपको किस तरीके से करना है, समझाना है। बाकी ये एग्जाम्पल से कोई एक्सप्लेन नहीं करता, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए एंड अगर आपके सेमेस्टर के भी एग्जाम में आए तो आप वहां से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओ। बाकी लिखना किस तरीके से है यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख सकते हो। सपोज कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पी आर x1 y1 एंड क्यू आर x2 y2। सो यहाँ से x1 का वैल्यू कंपेयर किया, -1 आया, y1 का वैल्यू कंपेयर किया, +1 आया। सेम यहाँ पे सेकंड वाले ब्रैकेट से सेकंड को कंपेयर किया, x2 से कंपेयर किया, यहाँ पे जो है 5 आया एंड y2 से कंपेयर करोगे -7 आएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आप वैल्यू पुट करोगे सो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन P2Q कितना आ जाएगा 10 यूनिट। समझा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब एक बार यहाँ पे जरा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको कुछ समझ रहा है क्या। अगर थोड़ा सा भी बहुत समझ रहा है तो इट मींस आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है भाई, क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर है। एक बार जरा आप देख लो क्या क्या चीजें लिखा है, समझा कुछ आपको सेकंड क्वेश्चन। ओके मैं एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे क्या बोला है, सो द पॉइंट्स ए का वैल्यू हमें गिवन है -3,2, बी का वैल्यू गिवन है 1, -2 एंड पॉइंट सी का वैल्यू गिवन है 9, -10 आर कोलिनियर। ये सब पॉइंट कैसे हैं भाई, कोलिनियर हैं। हमें ए का वैल्यू क्या यहाँ पे गिवन है, ए का वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है -3,2। गॉट इट। ये -3,2 ये जो है एक इसको डिनोट करता है बच्चों, यहाँ पे लेट कर लिया आपने। मान लो ये x1 y1 गिवन है, क्या गिवन है x1 एंड आपके पास y1 गिवन है। गॉट इट। सो यहाँ से जो है आपके पास देयरफॉर x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू -3 एंड y1 इज इक्वल टू आपके पास आने वाला है 2। उसके बाद फिर b का वैल्यू हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, -2। यहाँ पे आ गया 1, -2। अब आप यहाँ से लिख दो भाई x2 एंड y2। यहाँ पे आपने लिखा x2 एंड y2 का वैल्यू क्या गिवन है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू आपको 1 दिख रहा होगा एंड y2 आपके पास क्या है -2 गिवन है। ये चीजें तो आपको समझ रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी क्या गिवन है, सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है 9, -10 एंड यहाँ पे जो है अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो अब आपको लेना पड़ेगा x3 एंड y3। व्हाट इट, आपने यहाँ पे लिख दिया x3 एंड y3। सो देयरफॉर यहाँ से जो है आपके पास x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 एंड y3 का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, y3 इज इक्वल टू -10। बोलो हाँ कि ना। ये पार्ट आपको समझा। अगर इतना समझा तो चीजों को आप सॉल्व कर ले जाओगे। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना होता है, डिस्टेंस ही फाइंड करना होता है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे भाई, पहले ए से लेके बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी से लेके सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे टोटल ए से लेके सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इट मीन्स इसमें आपको जो है 3 डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें समझना है कि व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर पॉइंट। अगर आप कोलिनियर पॉइंट समझ गए तो चीजों को आप सॉल्व कर लोगे। चलो एक बार मैं आपको कोलिनियर पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो जो है आपके पास ये एक नंबर लाइन गिवन है, यहाँ पे नंबर लाइन दिख रहा है ना, कौन सा नंबर लाइन है, यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है जिसपे मैं रेड कलर का पेन चला रहा हूं, ये आपके पास है नंबर लाइन। यहाँ पे जो है टोटल 3 पॉइंट लिए गए हैं। कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको ए दिख रहा होगा, यहाँ पे मिडल में आपके पास क्या है सी है एंड लास्ट में राइट हैंड कॉर्नर पे क्या आपको दिख रहा है बी दिख रहा है। टोटल 3 पॉइंट लिया। अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 16 सेंटीमीटर गिवन है, इट मींस टोटल ए से लेके सी का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, ए से लेके सी का डिस्टेंस जो है आपको यहाँ पे 16 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी,
ए से लेके सी का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, ए से लेके सी का डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। एंड डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, बी से लेके सी का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट का मीनिंग होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दिखाई दे रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन में है तो एक ही स्ट्रेट लाइन में है। इस चीज को हमें सॉल्व करना होता है बच्चों, प्रूफ करना होता है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर मुझे यहां से फाइंड करना है, पहले आप टोटल डिस्टेंस ले लो। टोटल डिस्टेंस बताओ क्या है, टोटल यहाँ पे ए से जो है स्टार्ट हुआ है एंड बी पे एंड हुआ है, सो इट मींस टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गया ए टू बी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ये इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो है इन दोनों हाफ डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। पहले मुझे लेना है डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, तो आपने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सी टू बी या तो बी टू सी, आपने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। बोलो हाँ कि ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये क्वेश्चन, तो कैसे होंगे, ये जो पॉइंट आपके पास ए बी सी दिए हैं कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होने वाले हैं। ये आपको बातें समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी का वैल्यू हमें 16 गिवन है, इक्वल टू ए से लेकर सी का वैल्यू 6 गिवन है, बी से लेकर सी का वैल्यू जो है 6 गिवन है। जब आप राइट हैंड साइड में ऐड करोगे कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 16। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। ये ए बी सी पॉइंट कैसे है, कोलिनियर पॉइंट। अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आता तो इट मीन से कैसे होते, नॉन कोलिनियर पॉइंट होते। कैसे पॉइंट होते, नॉन कोलिनियर पॉइंट होते। आपको समझ गया कोलिनियर पॉइंट क्या है। कोलिनियर पॉइंट में जो एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए। जैसे आपने यहाँ पे ए एंड बी को ऐड किया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल आ रहा है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेम चीज जो है आपको यहाँ पे भी करना है। हमें क्या करना है, पहले भाई डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी फाइंड करना है। अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी फाइंड करना है तो इसके लिए डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। व्हाट इट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस चीज को इन्होंने ऐसे करके लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, सो इट बिकम्स प्लस। यहाँ पे 1 था, 1 के प्लेस पे 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे +3 लिखा। एंड ये जो है आपके पास -2 गिवन है, यहाँ पे भी -2 गिवन है। सो -2 जो है ज्वाइन होके कितना हो जाएगा, -4। बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे आपने प्लस करके 4 लिख दिया, लेकिन साइन दोनों माइनस का है तो माइनस का ही साइन आएगा। इतना आपको समझ गया। सो आपके पास जो है ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, अब देखो हमें इन दोनों को ऐड करना है। 3 और 1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 4। इट मीन 4 का स्क्वायर एंड यहाँ पे जो है -4 का स्क्वायर। 4 का भी स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 4 का भी स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 को 16 में ऐड करोगे कितना आ जाएगा, √32। अब √32 को हम किस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, आपने इसको लिख दिया 16 इंटू 2। 16 2 जा ही 32 होता है ना। अब जरा बताओ √16 का वैल्यू क्या होगा, किसका स्क्वायर होता है, 4 का। सो इट बिकम्स 4√2। सो यहाँ पे इसके प्लेस पे आपने लिख दिया 4√2। इट मीन जो ए से लेके बी का डिस्टेंस है ना, कितना आ गया आपके पास, 4√2। कितना आया है, 4√2। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रहा हूं। सो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके। आपने डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी फाइंड कर लिया भाई, आपके पास आ रहा है 4√2। ये कितना आ गया, 4√2। एंड इसको आपने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से लेके सी का। ये जो बी दिख रहा है एंड सी दिख रहा है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। बी से लेके सी का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूलेज में थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सी ने जो है क्या लेट किया है, x3 एंड y3 लेट किया है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना होगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर एंड प्लस हियर इन सेकंड ब्रैकेट y3 माइनस y2 का स्क्वायर। व्हाट इट, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। सेम जो है यहाँ पे अगर डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी फाइंड करोगे तो कितना आएगा, चलो यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखना होगा, पहले तो जो है आपने x3 का वैल्यू देखा। x3 का वैल्यू कितना गिवन है, 9, तो यहाँ पे लिख दिया 9। फिर x2 का वैल्यू देखा, x2 का वैल्यू कितना गिवन है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। 9 माइनस 1 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से जब आप जो है y3 का वैल्यू देखोगे -3 है एंड y2 का वैल्यू देखोगे जो है आपके पास -2 है, तो इट बिकम्स +2। व्हाट इट, किस तरीके से होगा, -10 एंड ये माइनस फॉर्मूले वाला एंड यहाँ पे -2 गिवन था। सो -10 एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो इट माइनस जो है आपके पास
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने लिखा प्लस, समझा। फिर 9 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 8 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, -10 एंड +2। अगर जो है साइन अपोजिट है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया -8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर 64, एंड 64 को 64 से ऐड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आने वाला है आपके पास, चलो इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 4 8 एंड 6 6 कितना आ जाएगा 12, 128। रूट 128 का वैल्यू क्या आएगा, इसको जरा आप फैक्टर कर लो। यहाँ पे आने वाला है, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, 4 2 जा जो है 8 ना, जो है इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 32 को मैंने कैसे लिखा, 16 इंटू 2, 16 2 जा 32। अब यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे सो रूट 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, रूट 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, एंड रूट 2 ही रहेगा। सो 4 2 जा 8 रूट 2। सो यहाँ पे जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गया, 8 रूट 2। डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी आपके पास कितना आया है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी आपके पास आ गया 8 रूट 2। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को मेंशन कर दो, इक्वल टू ये आपके पास आ रहा है 8 रूट 2, एंड इसको कंसीडर कर लो, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर लास्ट में हमें फाइंड करना है, लास्ट में कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। हमें डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी अब जो है फर्स्ट से, ये स्टार्टिंग से लास्ट वाले का फाइंड करना है, ए से लेके सी का फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा ए से लेके सी का, सो इट बिकम्स अंडर रूट। अब यहाँ पे जो है x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ईयर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। एंड यहां से जो है जब आप सिंप्लीफाई करोगे सो डिस्टेंस बिटवीन ए टू से कितना आने वाला है, अब आई होप आप सिंप्लीफाई कर लोगे। सो यहाँ पे कितना आ रहा है 12 रूट 2, कितना आ रहा है आपके पास 12 रूट 2, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलो हाँ कि ना, ये बातें आपको समझ में आई। ओके, अब यहाँ पे जो है मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझ जाएगा। सपोज जो है आपके पास कोई एक इस तरीके से लाइन था भाई, जैसे अभी मैंने आपको लाइन पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं ले रहा हूं, ये जो है आपके पास हो गया पॉइंट ए, यहाँ पे हो गया पॉइंट बी, एंड यहाँ पे हो गया आपके पास पॉइंट सी। ए से लेके सी का डिस्टेंस कितना है 12 रूट 2, इट मीन्स ये टोटल आपके पास कितना है 12 रूट 2। उसके बाद यहाँ पे ए से लेके बी का डिस्टेंस कितना है 4 रूट 2, ये वाला डिस्टेंस आपके पास है 4 रूट 2, एंड यहाँ पे बी से लेके सी का डिस्टेंस कितना है 8 रूट 2। सो आपने लिख दिया 8 रूट 2, व्हाट इट, इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 12 रूट 2 आना चाहिए। अगर 8 और 4 को ऐड करोगे तो आपके पास 12 दिख रहा है, 12 रूट 2, इट मीन्स जो है ये कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। सो यहाँ पे ऐड करके दिखाया है डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। समझा आपको कोलिनियर पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। आई होप चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में फिर से थोड़ा सा पीछे जाओ एंड अगेन देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके दिया है, बस केवल मैं आपको बेसिक मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस तरीके से करना है ताकि चीजें आपके माइंड में रहे। समझ गया आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखो फिर से जो है आपको वर्टाइसेस गिवन है, 3 ही पॉइंट गिवन है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। सेम चीज तो यहाँ पे भी प्रूफ करना था ना, जैसा आपने यहाँ पे प्रूफ किया सेम चीज यहाँ पे भी प्रूफ करके चेक करना है आपको। तो अब मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली इसका आंसर बताने वाला हूं किस तरीके से आंसर आया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पॉइंट पी गिवन है। अब भाई पॉइंट पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, -6। हम पॉइंट पी को किससे कंपेयर करेंगे, x एंड y1। सो यहाँ पे आपने लिख दिया x1 एंड y1, व्हाट इट। सो यहाँ पे जो है x1 एंड y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर यहाँ से आपके पास x1 का वैल्यू आने वाला है 6, एंड यहाँ से जो है आपके पास y1 का वैल्यू आ जाएगा -6। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो है शॉर्टकट यूज किया है, यहाँ पे कुछ भी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी है, ना तो फॉर्मूला लिखा है, बस केवल मेंशन किया गया है बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो है ये हो गया पॉइंट पी का वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा जो है हमें गिवन है, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास गिवन है पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू का वैल्यू हमें क्या गिवन है, पॉइंट क्यू का वैल्यू गिवन है 3, -7। ये हो गया 3, -7। सो यहाँ से जो है आपके पास आ जाएगा x2 एंड y2 का वैल्यू। सो x2 एंड y2। सो देयरफॉर जो है आपके पास यहाँ पे आने वाला है x2 इज इक्वल टू कितना आपको दिख रहा है, x2 इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट कंपेयर तो करने आता है ना, देखो यहाँ पे x2 के प्लेस पे 3 लिखा है एंड y2 के प्लेस पे -7 लिखा है। तो यहाँ पे जो है आपके पास y2 आ जाएगा -7। इतना समझ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ से r।
आर का वैल्यू कितना गिवन है 3,3 गिवन है। क्या गिवन है 3,3। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे सो इट बिकम्स ये जो है आ जाएगा x3 एंड y3। तो यहाँ पे आपने लिख दिया x3 एंड y3। फिर देयरफॉर यहाँ पे जो है x3 का वैल्यू क्या होगा, ये भी 3 हो जाएगा एंड y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बोलो बोलो बोलो। जितने पॉइंट गिवन रहेंगे ना उतना डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो कितने पॉइंट गिवन थे, टोटल आपके पास 3 पॉइंट गिवन थे ना। पहला पॉइंट कौन सा है, ए, दूसरा कौन सा है, बी, तीसरा कौन सा है, सी। सो आपने 3 बार डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी टू सी एंड सी टू ए। गॉट इट। सेम यहाँ पे भी जो है 3 पॉइंट गिवन है तो हम 3 बार डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 4 पॉइंट गिवन रहेंगे तो 4 बार डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 5 पॉइंट गिवन रहेंगे तो 5 बार जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस तरीके से आपको करना रहता है। अब यहाँ पे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे P2Q। सो देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P2Q। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो सॉल्यूशन तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है। P से Q का डिस्टेंस क्या आएगा, Q से R का क्या आएगा, P से R का क्या आएगा, ये चीजें आप समझ पाओगे। लेकिन फॉर्मूला जो है किस तरीके से लिखना है, देखो अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूले की बात करूं सो डिस्टेंस बिटवीन P2Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास √x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड हियर प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इससे जो है आप P से Q का वैल्यू फाइंड कर लेना। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे √10 आंसर आने वाला है। गॉट इट। कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं। इसकी हेल्प से आप सॉल्व करोगे तो √10 आ जाएगा। सेकंड हमें फाइंड यहाँ पे करना है, ये आपके पास P से Q का डिस्टेंस आ गया, अब Q से R का फाइंड करना है। सो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन Q टू R। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब जो है इसके लिए यहाँ पे हम x1 नहीं लेंगे, x3 माइनस x2। क्या लेने वाले हैं, x3 माइनस x2। सो x3 माइनस x2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस आपके पास आने वाला है y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है सॉल्व करके गिवन है कितना आ रहा है, √100 आ रहा है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √100। कितना वैल्यू आने वाला है, √100। एंड इन लास्ट में कौन सा बच गया है, डिस्टेंस बिटवीन हमें कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पे P से लेके R का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो इट बिकम्स P से लेके R तक का डिस्टेंस बिटवीन P टू R इज इक्वल टू इन अंडर रूट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस ईयर y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ये समझ गया आपको। अगर जो है आप इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करके कितना गिवन है, √90 गिवन है। सो आप यहाँ पे लिख दो √19। बोलो हाँ कि ना। ये तीनों पॉइंट समझ गया। इतना ये जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया ये टेक्स्ट बुक से गायब किया है, नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से करते हैं। बाकी डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे P से Q का डिस्टेंस √10 है, Q से R का डिस्टेंस √100 है, P से R का डिस्टेंस √90 है। अब हमें ऐड किसको करना है जरा बताओ, ऐड किसको करना है, 2 डिस्टेंस को ऐड करके लास्ट वाले डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। इट मीन सपोज जो है आपके पास ये लाइन है, यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया P, यहाँ पे मैंने लिख दिया Q एंड यहाँ पे लिख दिया R। सो P R का डिस्टेंस कितना है, √90। अब जो है इस √10 को एंड √100 को ऐड करके √90 आना चाहिए। तो कभी आएगा क्या, ऐड करके नहीं आएगा। सो इट मीन्स ये पॉइंट कैसे हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R आर नॉट कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अगर तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते, ऐड करने पे इक्वल आता तो जो है कैसे पॉइंट होते, कोलिनियर पॉइंट होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आपको एग्जांपल नंबर 2 दिख रहा है, ऐड करके इक्वल आ रहा है तो ये कोलिनियर पॉइंट हो गया। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कैसे पॉइंट होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। बोलो हाँ कि ना, समझा कि नहीं भाई, समझ गया ना। अगर 3 पॉइंट आएंगे तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। टोटल 3 डिस्टेंस फाइंड करके चेक करना रहेगा कि ये कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है। समझा, आगे बढ़ जाएं। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी समझ गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम चीज यहां पे भी करना है। देखो यहां पे जो है हमें क्या करना है, अगर कोलिनियर जो है हमें चेक करना होता है तो आप 3 पॉइंट चेक करते। अब यहां पे बोला है भाई स्क्वायर, क्या चेक करना है, ये 4 पॉइंट गिवन है, 1,7, 4,2, -1, -1, -4,4। ये चेक करना है आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये किसी एक स्क्वायर के जो है वर्टाइसेस है क्या, ये जो है आपको चेक करके बताना है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर जो है अगर आपको लर्न है तो आप यहां पे इस क्वेश्चन को भी इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये स्लाइड दिखाया था,
कहाँ पे मर गया, हाँ ये है। देखो यहाँ पे स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर क्या क्या होता है, सभी के सभी साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मीन सभी के सभी डिस्टेंस कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। एंड यहाँ पे डायगोनल से भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल का भी डिस्टेंस कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। समझा आपको, सभी साइड जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मीन टोटल यहाँ से आपको 4 डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सभी डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यहाँ से टोटल आपको 2 डिस्टेंस फाइंड करना होगा। टोटल डिस्टेंस फाइंड करोगे तो कितना आएगा, टोटल जो है आपको 6 डिस्टेंस इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो फटाफट आ जाओ अब क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से करना है। देखो ये जो है एक स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, इसका पॉइंट लिख दिया। मान लो ये पॉइंट ए हो गया। ए किसको डिनोट कर रहा है, 1,7 को डिनोट कर रहा है। यहाँ से जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, 4,2 को डिनोट कर रहा है। ये सी वाला किसको डिनोट कर रहा है, 1,-1 को डिनोट कर रहा है। एंड ये जो है डी वाला किसको डिनोट कर रहा है, -4,4 को डिनोट कर रहा है। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन कर दो। यहाँ पे डी को जो है बी से ज्वाइन कर देना है, ये जो है डायगोनल आ गया फर्स्ट। एंड ए को अगर आप सी से ज्वाइन कर दोगे तो ये आपके पास सेकंड डायगोनल आ गया। तो टोटल यहाँ पे कितने डिस्टेंस फाइंड करने होंगे, टोटल हमें 6 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जितने लाइन आपके पास है सबका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको 6 लाइन दिख रहे हैं, सभी 6 के 6 लाइन का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड सभी के सभी डिस्टेंस सेम आने चाहिए, बिकॉज स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, जितने साइड होते हैं सभी के सभी साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने डायगोनल होंगे सभी के सभी डायगोनल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको लेट कर लो, ये आपके पास x1 है y1 है, गॉट इट। ये जो है सेकंड वाला x2 है y2 है। यहाँ से आप वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू जो है आपको 2। यहाँ पे जो है x3 का वैल्यू कितना है, -1 है। एंड y3 का वैल्यू कितना है, -1 है। एंड यहाँ पे जो है आपके पास x3 पहले आएगा आपके पास, ये x3 वाला हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है x4 का वैल्यू -4 एंड y4 का वैल्यू -4। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस तो फाइंड करके आपको सब जगह दिखाया है। AB का डिस्टेंस ये है, BC का डिस्टेंस ये है, CD का डिस्टेंस ये है, DA का डिस्टेंस ये है, AC का डिस्टेंस ये है, BD का डिस्टेंस ये है। बट फॉर्मूला कहीं पे नहीं लिखा है। तो एक बार मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं किस तरीके से लिखना है। मान लो जो आप डिस्टेंस बिटवीन A to B फाइंड कर रहे हो, A से लेके B का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, सो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे आपको लिखना होगा। देखो A से B को आपने लेट क्या किया है, x1 y1 एंड यहां पे x2 y2, सो इट बिकम्स x2 - x1 का स्क्वायर एंड प्लस हियर ये आ जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर, व्हाट इट। इसकी हेल्प से ये जो पार्ट मैंने लिखा, इसकी हेल्प से आप जो है किसका जो है फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन A to B फाइंड कर सकते हो। यहां पे फाइंड किया तो कितना आया है, √34 आ गया है। समझा ये आपको पहला वाला बात। सेकंड क्या है, अब हमें B से लेके C का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन B to C कितना आ जाएगा। अब यहां पे हम कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ B एंड C लेंगे। तो पहले आपको लिखना होगा x3 - x2 का स्क्वायर एंड प्लस हियर इन सेकंड ब्रैकेट y3 - y2 का होल स्क्वायर। इसकी हेल्प से जब आप सॉल्व करोगे इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन B to C कितना आया है, ये भी √34 आया है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, मान लो ये डिस्टेंस बिटवीन B to C हो गया। अब जो है हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन C to D। कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन C to D। अगर C से लेके D का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये वाला हमें लेना होगा। C का क्या है, x3 y3, D का क्या है, x4 y4। सो इट बिकम्स x4 - x3 का स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस का साइन एंड ये हो जाएगा y4 - y3 का होल स्क्वायर, व्हाट इट। इसकी हेल्प से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगा, C से लेके D का वैल्यू जो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है कितना आ रहा है, √34 आ रहा है। अभी तो आप फाइंड कर लोगे ना भाई। यहाँ पे फॉर्मूला में मैं लिख दे रहा हूँ, x1 y1 का भी वैल्यू क्या है, x2 y2 का भी वैल्यू गिवन है, x3 y3 का भी वैल्यू गिवन है, x4 y4 का भी वैल्यू गिवन है। एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये आपने फर्स्ट वाले भी क्वेश्चन में देखा, सेकंड क्वेश्चन में भी देखा है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो है आप खुद से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे जो है आपने C से लेके D का फाइंड कर लिया। अब हमें D से लेके A का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं D से लेके A तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A से या तो D तक कर दो, ये आपके पास आने वाला है √। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लेना है, इट मींस x4 एंड x1 ये वाला यूज करना है। सो इट बिकम्स x4 - x1 का स्क्वायर एंड प्लस हियर y4 - y1 का स्क्वायर। इसकी हेल्प से जो है आपके पास AD का डिस्टेंस आ जाएगा। ये AD आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे ये भी आपके पास साइड है, तो AD का डिस्टेंस फाइंड
फाइंड किया, कितना आ गया √34। समझ गया आपको? आपने चारों डिस्टेंस फाइंड कर लिए। किसका डिस्टेंस फाइंड किया है? अभी तक आपने साइड का डिस्टेंस फाइंड किया है। सब देखो साइड कितना आ रहा है √34, ये भी कितना आ रहा है √34, ये भी कितना आ रहा है √34, ये भी कितना आ रहा है √34। इट मीन सब जगह आपके पास साइड कितना है? ये भी √34 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे भी √34 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे भी √34 सेंटीमीटर का है, एंड ये भी आपके पास √34 सेंटीमीटर का है। तो साइड सब जगह इक्वल आ गया ना। अब हमें क्या चेक करना है? डायगोनल्स भी आपको चेक करने पड़ेंगे। डायगोनल्स कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो डायगोनल्स का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है डायगोनल ए एंड यहाँ पे क्या है सी। इट मींस ए सी का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी कैसे आएगा? अब यहाँ पे ए एंड सी वाले का कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे। पहले सी वाला ग्रेटर है, सो यहाँ पे आएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड ये नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसकी हेल्प से आप सॉल्व करोगे, ये जो फॉर्मूला लिखा यहाँ पे आपके पास ए सी का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करके कितना बताया है? 68 √68 जो है सेंटीमीटर आ रहा है। व्हाट इट नेक्स्ट जो है सेकंड डायगोनल आपके पास क्या है बच्चों? सेकंड डायगोनल आपको दिख रहा है यहाँ से लेके बी से लेके डी तक का, ये बी एंड डी वाला। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन बी टू डी। बी से लेके डी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अब जो कोऑर्डिनेट ग्रेटर होगा, जैसे यहाँ पे आपने x4 लिया है तो इसको हम लिखेंगे x4 माइनस x2 का स्क्वायर, प्लस ईयर यहाँ पे लिखेंगे y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। व्हाट इट जब इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपके पास b से लेके d का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ गया? √68। अब यहाँ पे जरा आपके माइंड में प्रॉपर्टी आनी चाहिए। भाई प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है? कि सभी साइड इक्वल होने चाहिए, सभी डायगोनल इक्वल होने चाहिए। सभी साइड देखो कितना आ रहा है √34, दोनों डायगोनल कितने आ रहे हैं? √68। इट मीन सभी साइड इक्वल हैं एंड दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो ये जो है किसका वर्टाइसिस हमें गिवन है? ये जो 4 पॉइंट गिवन है, ये जो है एक स्क्वायर का वर्टाइसिस गिवन है। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। समझा आपको किस तरीके से करना है? बस केवल मैं आपको बेसिक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर सॉल्व करके दिखाने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड आप भी बोर हो जाओगे। सब कुछ सॉल्यूशन आपको गिवन है। जहां पे फॉर्मूला नहीं गिवन है, मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, किस तरीके से करना है ये भी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बाकी आप खुद से यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। खुद से आपको पहले ट्राई करना है। जब तक आप खुद से रीडिंग की हैबिट नहीं बनाओगे, सॉल्व करने की हैबिट नहीं बनाओगे, तब तक जो है आप खुद से नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस पे हमें जो है कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है, चाहे तो वो जो है ऊपर हो ओरिजिन के, या तो ओरिजिन के बिलो हो, नीचे हो। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन। जो है पॉइंट एम से एंड पॉइंट एन से क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने जो है एक डायग्राम कुछ इस तरीके से बना दिया। ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस हो गया आपके पास, वाई एक्सिस हो गया। आपने यहाँ पे ये जो वाई वाला आपके पास कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो है आपने एक पॉइंट ले लिया। जैसे ये वाला जो है मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये कुछ भी पॉइंट हो गया। इसका नेमिंग क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमें लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेमिंग कर सकते हो। तो मान लो मैंने आपके टेक्स्ट बुक में पी गिवन है तो यहाँ पे पी लिख दिया। उसके बाद अगर कोई भी जो है पॉइंट वाई एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, इट मींस एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। एक्स का वैल्यू 0 होता है ना, एंड वाई का वैल्यू मान लो कोई नंबर रहा होगा, इसको मैंने मान लिया वाई। इतना समझा आपको? तो ये जो है आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हमें जो है मान लो आपने यहाँ पे पॉइंट एम ले लिया। पॉइंट एम हमें क्या गिवन है? -5, -2। इट मीन ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। सो आपने यहाँ पे लिख दिया -5, -2। एंड पॉइंट एन आपको क्या गिवन है? 3, 2 गिवन है। ये जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, तो यहाँ पे आपने इस वाले पॉइंट को लिख दिया। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, इससे जो है मैंने पी को एम से ज्वाइन कर दिया, पी को एन से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन आ रहा है ना आपके पास, लाइन इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का बेसिक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये था। आपने इतना समझा? इट मींस हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है भाई? पी एम इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए? पी एन आना चाहिए। पी एम इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए? पी एन आना चाहिए। इट मींस हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन पी टू एम इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी टू एन। ये चीज जो है हमें यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे यही लिखा है, लेट द पॉइंट पी 0, y ऑन द y एक्सिस बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम m एंड n। m और n से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है। इट मींस पी एम इज इक्वल टू पी एन। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर इसलिए किया है कि भाई डिस्टेंस फाइंड करना है, स्क्वायर से आप इजली तरीके से फाइंड यहाँ पे कर सकते हो। विदाउट स्क्वायर भी फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। सो अगर स्क्वायर करोगे तो इट बिकम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी एम स्क्वायर एंड पी एन स्क्वायर। फिर जो आप जो है फॉर्मूला इस तरीके से लिखते थे, x2
माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे लिखते थे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आपने स्क्वायर कर दिया है तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। व्हाट इट समझा? फिर यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, आगे की चीजें आप समझ सकते हो। सो यहाँ से जो है y का वैल्यू कितना आ गया -2, y का वैल्यू कितना आया है -2 एंड p आपने क्या लेट किया था 0, y लेट किया था, तो यहाँ से p आ गया 0, -2। इट मींस हमें ओरिजिन से नीचे कहीं पे एक पॉइंट यहाँ पे लेना होगा जो है 0, -2। अगर इससे काउंट करोगे तो ये m और n जो है इक्वी डिस्टेंस पे आएंगे, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। समझ गया? तो ये हो गया इसका आपका आंसर। क्वेश्चन का मीनिंग समझा आपको? बस केवल क्वेश्चन का मीनिंग समझना था, बाकी सब चीजें तो आप जो है डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा यहाँ पे फिर से एक बार वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपके पास एक पॉइंट है -3, -4, पॉइंट बी है -5, 0, पॉइंट सी है 3, 0 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। भाई आपके पास कोई एक ट्रायंगल है तो पहले आप यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। सपोज जो है आपने इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये जो है आपके पास ट्रायंगल आ गया। हाँ, ट्रायंगल का जो है वर्टाइसेस बोला है तो आप यहाँ पे लिख दो, ये हो गया आपके पास ए का वैल्यू हमें कितना गिवन है -3, -4। उसके बाद फिर नेक्स्ट बोला है बी का वैल्यू कितना है -5, 0 एंड सी का वैल्यू आपके पास कितना है, सी का वैल्यू है 3, 0। व्हाट इट, ये जो है हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है कि मान लो इन सभी के जो है एंगल से मैंने मिड वाला पॉइंट इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। सो ये तीनों जो है लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको आपने लेट कर लिया P एंड P का वैल्यू क्या है आपके पास AB। अब हमें यहां से क्या फाइंड करना है बच्चों, PA का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे PB के इक्वल आना चाहिए, PB स्क्वायर इक्वल टू किसके आना चाहिए, PC का स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है इन दोनों को कंपेयर करो जरा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आने वाला है इक्वेशन नंबर सेकंड एंड जब आप PB को PC से कंपेयर करोगे तो इट बिकम्स PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा थर्ड। व्हाट इट। सो अब इन तीनों को जो है कंपेयर करके आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास P का वैल्यू A एंड B का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। सेम जो है फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है कुछ इसी तरीके से गिवन है, ये भी इजी है, एक बार आप ये भी देख लेना, अगर ना समझे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस एंड इज 5 यूनिट। व्हाट इट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी एक बार आप ट्राई कर लेना। इंपॉर्टेंट कौन सा था, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। थर्ड एंड फोर्थ वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है। इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट ये जो है एग्जाम्पल फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 के कंप्लीट जो है टोटल 8 क्वेश्चन गिवन है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बट उसके पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना कंपलसरी है, विदाउट इसके जो है आप लेक्चर नंबर 2 सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो भी बेसिक चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आना चाहिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। बाकी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।